हेलो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक फिजिक्स का है जो 10th में भी 12th में भी बोर्ड में पूछा जाता है, विशेषकर 12th के लिए और 10th दोनों के लिए ज़रूरी है। तो अनेक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। बहुत सारा प्रतिरोध है। एक वायर है, वायर से क्या हो रहा है जी, करंट फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो करता है तो बहुत सारा रुकावटें आती है, जिस रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। तो इसमें है कि उसमें अनेक प्रतिरोधों के लिए क्या किया जाता है जी, समतुल्य प्रतिरोध। उसके लिए समतुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है। तो समतुल्य प्रतिरोध दो प्रकार से निकाला जाता है, एक समांतर क्रम संयोजन के लिए, एक श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। जब एक ही बिंदु पर, ये देखिए जितना प्रतिरोध होता है सब प्रतिरोध का अगर एक ही बिंदु बायां भाग एक छोर पर रोक अगर निकाल करके जोड़ दिया जाता, दाहिना भाग निकाल करके एक साथ जोड़ दिया जाता, तो वो क्या हो जाता है जी, समांतर क्रम, समान अंतर का क्रम होता। ये श्रेणी क्रम, इसका यहाँ है, उसके बाद दूसरा का यहाँ है, तीसरा का यहाँ है। तो चलिए सबसे पहले आज जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों के का समतुल्य प्रतिरोध। ये R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध है। तीन प्रतिरोधों के लिए एक समतुल्य प्रतिरोध R निकालना है आपको। तो इस सबसे पहले एक परिपथ है। परिपथ चारों तरफ घुमा हुआ एक रास्ता है, जिससे यहाँ बैटरी लगा हुआ है, प्लस माइनस है। बैटरी से यहाँ इस ओर से धारा गुजारी जाती है। जब धारा गुजारा जाता है तो ए बिंदु और बी बिंदु के बीच एक प्रतिरोध R1 लगा हुआ है, बी बिंदु और सी बिंदु के बीच एक प्रतिरोध R2 लगा हुआ है, और सी बिंदु और डी बिंदु के बीच एक प्रतिरोध R3 लगा हुआ है। तो इसमें V बराबर विभवांतर निकालना। सबसे पहले ओम के नियम से चलेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। जो विभवांतर है वो समानुपाती होता है जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। और R कहाँ से आता है, ओम का नियम अगर नहीं मालूम है तो जाकर के वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा एक बार कि ओम का नियम क्या है। V बराबर आई आर। V समानुपाती I बताए थे, R आया था आपका। R क्या आता है जी, R आता है कांस्टेंट, मतलब नियतांक, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। V बराबर आई आर। R1 प्रतिरोध के लिए इसका विभवांतर क्या होगा, R1 प्रतिरोध के लिए या फिर इस प्रश्न को क्या प्रूफ करना वो जान लीजिए। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रूफ करके लाना है। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रूफ करके आपके सामने लाना है। R1 प्रतिरोध के लिए A एवं B छोरों का, A एवं B के बीच का विभवांतर, A एवं B बिंदु के बीच का विभवांतर, A एवं B बिंदु के बीच का विभवांतर आपके सामने है। तो विभवांतर क्या होता है, विभवांतर VA माइनस VB, विभवों के अंतर को विभवांतर बोला जाता है। तो VA माइनस VB क्या निकल के आ जाएगा, बीच का विभवांतर VA माइनस VB। तो धारा एक ही है, सब जगह प्रवाहित हो रहा है, लेकिन इसका प्रतिरोध क्या है, R1 है। तो VA माइनस VB बराबर IR1। ये हो जाएगा समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब है R2 प्रतिरोध। R2 प्रतिरोध के लिए बिंदु B एवं C, बिंदु यहाँ पर देखिए एक बिंदु B है, दूसरा बिंदु C है। B का अब है विभव VB है और C का विभव है VC है। तो R2 प्रतिरोध के लिए अब है कि बिंदु B एवं
सी के बीच का विभवांतर, विभवांतर क्या हो जाएगा, वी वी माइनस वी सी बराबर आई आर टू। वी वी माइनस वी सी, देखिए प्रतिरोध धारा सब जगह बराबर है, लेकिन भी ए और बी के बीच का जो आपका प्रतिरोध है R1, बी और सी के बीच का जो प्रतिरोध है वो R2 है, सी और डी के बीच का जो प्रतिरोध है वो R3 है। तो ये IR2 समीकरण सेकेंड। अब R3 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध पर चर्चा करना है। प्रतिरोध के लिए R3 प्रतिरोध के लिए बिंदु, देखिए क्या है बिंदु C एवं D, बिंदु C एवं D के बीच का विभवांतर, विभवों का अंतर, विभवांतर क्या हो जाएगा, VC माइनस VD, VC माइनस VD हो जाएगा। तो VC माइनस VD क्या निकल के आएगा, IR3 इक्वेशन थर्ड। समीकरण 1, 2 एवं 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 एवं 3 को जोड़ेंगे। अब समीकरण 1, 2 एवं 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा VA माइनस VB बराबर IR1, VB माइनस VC बराबर IR2, VC माइनस VD बराबर IR3। इक्वेशन को जोड़िए, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, और VA माइनस VD बराबर आया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्या निकल के आया, VA माइनस VD बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं, तो VA माइनस VD बराबर I कॉमन ले लीजिए, तीनों में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। क्या निकल के आया, R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल करके आपके सामने क्विक आ गया। तो चलिए अगर हम पूरा परिपथ को एक मान ले, एक पूरा परिपथ मान ले, अब इसमें ये जो R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध है, इसके बदले हम एक ही प्रतिरोध R माने। क्या माने, R माने। एक बिंदु A है और अंतिम बिंदु क्या है, D है, और V, A और D। तो समतुल्य प्रतिरोध बिंदु A एवं D का समतुल्य प्रतिरोध R, या फिर R समतुल्य प्रतिरोध लिखते हैं। R समतुल्य प्रतिरोध के लिए बिंदु A एवं D के बीच का विभवांतर, A एवं D के बीच का विभवांतर, तो ये हो जाएगा VA माइनस VD बराबर IR। इसको इक्वेशन आप मान लीजिए 4, इसको इक्वेशन मानिए 5, इसको इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से, तो यहाँ लिख देते हैं आपके सामने समीकरण 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से, तो LHS दोनों बराबर है, तो RHS के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा IR बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I कैंसिल, R बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यही बात आपको प्रूफ करके लाना था।
तो सबसे पहले देखिए हमने क्या इसके लिए दोबारा एक बार समझ लीजिए हमने कहाँ पर क्या क्या चीज़ किया है। तो सबसे पहले एक परिपथ हमको गिवन था जिससे होकर के आई धारा प्रवाहित हो रहा था। अब इसमें 3 प्रतिरोध लगा हुआ था 4 बिंदु के बीच। अब ए बी बिंदु के बीच R1 प्रतिरोध था। ए बिंदु का विभव कितना था VA और बी बिंदु का विभव था VB। उसके बाद बी और सी बिंदु के बीच का प्रतिरोध था आपका R2। प्रतिरोध क्या था R2। इसका अब बी बिंदु को मालूम है कि विभव आपको कितना है VB है और सी बिंदु का विभव भी VC है और सी और डी बिंदु के बीच एक प्रतिरोध और लगा हुआ था R3। तो सबसे पहले ओम का नियम क्या कहता है V बराबर IR। तो विभवांतर निकालना है, विभवों का अंतर VB या VA माइनस VB। तो R सबसे पहले R1 प्रतिरोध के लिए A एवं B बिंदु के बीच का विभवांतर हमने निकाला। तो VA माइनस VB बराबर IR1, VA माइनस VB बराबर IR1 निकाला। तो R2 प्रतिरोध के लिए बिंदु B एवं C के बीच का विभवांतर VB माइनस VC बराबर IR2 निकाल लिया। उसके बाद R3 प्रतिरोध के लिए बिंदु C एवं D के बीच का विभवांतर। अब हमारे पास 3 इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने, इसको थर्ड माने। तो तीनों इक्वेशन को हमने ऐड किया तो हमको निकल का है VA माइनस VD बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो VA माइनस VD बराबर हमने क्या लिखा, तो I को कॉमन ले लिया। उसके बाद R1 प्लस R2 प्लस R3 को लिख दिया। तो R समतुल्य प्रतिरोध के लिए बिंदु A एवं D के बीच जब हम पूरा विद्युत धारा I को I ही रहने दिए और पूरा अब जो प्रतिरोध था तीनों प्रतिरोध के लिए एक प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध के लिए एक प्रतिरोध मांग, अब वो R था। तो ये बात हो गया। तो इसके लिए VA माइनस VD बराबर IR। तो हमने इसको समीकरण 4 माना, इसको 5 माना। समीकरण 4 माना और समीकरण 5। समीकरण 4 एवं 5 से IR बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल के आ गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पूरा टॉपिक मक्खन हो गया तुरंत कमेंट बॉक्स में मक्खन लिखिए। उसके बाद क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर पूरा बहुत बढ़िया, अगर तुरंत आप सब कुछ सीख रहे हैं, साथ साथ सीखते जा रहे हैं, तो आप वीडियो को तो जानते ही हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना है। उसके बाद बेल आइकन को एकदम दबा देना। ऊपर में जो 3 निश आएगा, जब घंटा का चिन्ह दबाइएगा तो सबसे ऊपर 3 ऊपर वाला को जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो आप तक जो भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।